तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसा एक सूत्र समझाने वाली हूँ। ये अगर आप सही से समझ गए तो पार्टनर आपको पाने के लिए कुछ भी करेगा। मतलब वो किसी भी हद तक जाएगा आपको पाने के लिए। आपको वो किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहेगा, किसी भी कीमत पर वो आपको पाना चाहेगा। तो आप समझ सकते हो कि वीडियो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबके लिए, चाहे आप एक लड़का हो लड़की हो, सबके लिए ये साइकोलॉजिकल सूत्र काम का है। तो ज़रूर इसको ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है? फिर आप इसको अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियोस डेली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारी जो बातें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, लेकिन हमें इसका कदर ही नहीं है, पावर पता ही नहीं है। देखिए आपको मैं जो भी प्रोसेस सिखाती हूँ, जो भी आपको अप्लाई करने बोलती हूँ, आप किस चीज़ से करते हो? अपनी बातों से ही करते हो ना। तो बातें आपको सही से प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आप अपनी बातों को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो फिर आप इस जंग में हार जाओगे। आपको सामने वाले को बातों में फंसाना आना चाहिए। आप अगर सामने वाले को बातों से फंसा सकते हो तो वो आपको पाने के लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे कैसे आप सामने वाले को बातों से फंसा सकते हो, या फिर बातों से आप उसका दिल इस हद तक जीत सकते हो जिससे कि सामने वाला आपको पाने के लिए सब कुछ कर जाए। तो वही कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी बातें करने का। वो अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप बाजी जीत जाओगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यह है दोस्तों, आपको ज़्यादा सुनना है सामने वाले को। अगर आप ज़्यादा सुनोगे तो आप उसके बारे में सब कुछ बहुत इजीली पता कर पाओगे। आपको उसकी हर एक एक्टिविटीज़ को देख के पता चल जाएगा कि ये क्या करने वाला है, इसको क्या चाहिए, इसको कैसा लड़का चाहिए, फिर इसको कैसी लड़की चाहिए। सब कुछ आप उसकी बातों से पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आप सुनने की आदत डालोगे तो, और लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं, वो सुनने की वजह ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और इससे क्या होता है, वो पीछे रह जाते हैं सामने वाले को समझने में। और फिर उसको यही प्रॉब्लम होता है कि सामने वाला मेरे को कदर नहीं करता है, मुझे भाव नहीं देता है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ आप खुद क्रिएट करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलोगे, सामने वाले को समझोगे ही नहीं, तो फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले को सुनने का आदत डालना चाहिए। और जितना ज़्यादा आप सामने वाले को सुनोगे, आप यकीन मानो उतना ही ज़्यादा वो आपके प्यार में पड़ते जाएंगे। क्योंकि ये सुनने वाला आदत ना सब में नहीं होता है। आप किसी भी ग्रुप्स में बात करने के लिए चले जाओ, कॉन्शियस होकर देखो, सब अपनी बातें बोलने के लिए आतुर है, कोई सुनना नहीं चाहता है, सब बोलने के लिए व्यस्त है। तो यहाँ पे अगर आप सुनने वाले बनते हो तो आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं। जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें करो जिसमें आप दोनों का झगड़ा ना हो। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि झगड़े को बात करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब मैटर ऐसा है जहाँ पे आपका राय अलग है, सामने वाले का राय अलग है, तो इस पे आप कितना ही चर्चा कर लो, निष्कर्ष यही निकलेगा, आप दोनों में झगड़ा ही बढ़ेगा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो सारे टॉपिक्स अवॉइड करो जिसमें आप दोनों का झगड़ा लगता है, ठीक है? अगर आप झगड़े वाले टॉपिक को अवॉइड करते हो और ऐसी बातें करते हो जिससे सामने वाला खुशी फील करता है, तो यहाँ पे आप उसको अपना लत लगवा रहे हो डोपामिन की मदद से। उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज होगा। जैसे कोई इंसान अगर नशा करता है ना, तो उस टाइम उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है। इस तरह से वो नशे की आदी होता जाता है। तो जैसे आप उसको हंसाओगे, उसको गुड फील कराओगे, तो आपके साथ बात करते टाइम उसके दिमाग से डोपामिन रिलीज होगा और वो आपका आदी होता जाएगा। फिर आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा वो आपको पाने के लिए तड़प जाएंगे। 3 नंबर पॉइंट है दोस्तों, जब सामने वाले के साथ आप बात कर रहे हो तो आपको फ्यूचर का सपना दिखाना आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई आपको पाने के लिए क्यों तड़पेंगे जब आपके साथ उसका फ्यूचर अच्छा ही ना दिखे। अगर आपके साथ उसका फ्यूचर ज़ीरो दिखता है, उसका फ्यूचर डार्क दिखता है, तो वो आपको पाने के लिए क्यों आतुर रहेंगे? कभी सोचे हो आप? बहुत ऐसे लैला मजनू को बात करते सुने होंगे जो बताते हैं कि अरे यार मेरा तो इनकम ही नहीं है, तुम चला लोगे ना इतने में, हम दोनों कैसे भी करके कष्ट करके चला लेंगे। इस तरह से वो बात करते रहते हैं।
और कुछ दिन बाद उन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के दिमाग में आप जाने अनजाने यही डाल रहे हो, मेरे साथ शादी करोगे तो तुम गड्ढे में गिरोगे। और ये चीज़ डालने के बाद आप कैसे आशा कर सकते हो कि वो आपको पाने के लिए एकदम दुनिया से लड़ जाएंगे? वो क्यों गड्ढे में गिरना चाहेंगे, है ना? इसलिए हमेशा सामने वाले को अच्छा अच्छा बोलो, फ्यूचर में बहुत ब्राइट कुछ आप करोगे ऐसा सपना दिखाओ। और एक बात दोस्तों, ऐसा कोई झूठ नहीं है, जैसा आप बोलोगे, जैसा आपका विचार होगा, वैसा ही आप धीरे धीरे बनते जाओगे। तो अगर आपका बहुत बड़ा सपना होगा, बहुत अच्छा एक फ्यूचर का सपना आप देखते हो, तो मे बी वो बहुत जल्द भी पूरा हो जाएगा, है ना? तो ये चीज़ आप ज़रूर करना, सामने वाले को कभी भी ऐसा मत दिखाना कि मेरे साथ शादी करोगे तो तुम गड्ढे में गिरोगे। उसको ये दिखाओ कि मेरे साथ शादी करोगे तो तुम सबसे ज़्यादा खुश रहोगे और सबसे ज़्यादा सुख से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर पाओगे। चौथा है दोस्तों, सामने वाले को कभी मत बोलो कि तुम ही मेरा सब कुछ हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी या फिर रहूंगा, तुम्हें छोड़ के मैं तो मर जाऊंगा। इस तरह की बातें मत बोलो। देखो, आपके पास बातें ही हैं जिसको अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे तो आप बादशाह बन सकते हो, और अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप भिखारी बन जाओगे। और ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे आप रिलेशनशिप की बात करो, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, चाहे आप अपने फैमिली वालों के साथ बात करो, कोई भी आप एक एस्पेक्ट ले लो, हर एक चीज़ में आपको बातों की कला आना चाहिए, आपको सही से बात करना आना चाहिए। अगर आप बातें अच्छे से नहीं कर पाओगे तो हर चीज़ में आप डूबोगे ही डूबोगे। इसलिए दोस्तों, आपको ऐसी बातें कतई नहीं बोलना चाहिए जिससे कि पार्टनर के मन में एकदम से सेटिस्फेक्शन हो जाए कि अब वो आपको जीत लिया है, अब आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। ये चीज़ अगर वो समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। धीरे धीरे वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे और आप फिर रोते फिरोगे कि पार्टनर मुझे भाव नहीं देते हैं, पार्टनर मेरा कदर नहीं करते हैं, क्योंकि कुल्हाड़ी तो अपने पैर पर आप खुद ही मार चुके होते हो ना। इसलिए अपने बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करो। आप उसको दिखाओ कि तुम अगर मेरे साथ हो तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे साथ जुड़ पाए हो। इस तरह से अपना एटीट्यूड भी बनाओ और बातें भी बनाओ, और जो भी मैं आज बताई वीडियो में ये सब आप इस्तेमाल करो। फिर देखो पार्टनर आपको पाने के लिए किस तरह से तड़पते, वो हर एक हद पार कर देंगे आपको पाने के लिए। लेकिन शर्त यही है, वीडियो में कही गई हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी बातों को अच्छे से सुधार के आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल होगा।